प्रियंका योशिकावा, नस्लवाद को हरा मिस जापान बनने की कहानी। मिस हाफू से मिस जापान बनने तक का सफ़र। आज मैं आपको अपने साहस के दम पर अपना सपना पूरा करने वाली प्रियंका योशिकावा की इंस्पिरेशनल लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। जानिए कैसे उन्होंने नस्लवाद के पूर्वाग्रह को हराकर मिस जापान का खिताब अपने नाम किया और भारत देश का नाम भी रोशन किया। प्रियंका योशिकावा 6 सितंबर 2016 को मिस जापान के खिताब से उनको नवाजा गया। लेकिन प्रियंका के लिए मिस जापान बनने का सफ़र आसान नहीं था और इसकी वजह थी नस्लवाद। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि नस्लवाद या रेसिज्म का मतलब होता है किसी एक नस्ल की दूसरी नस्ल से भेदभाव करना। जैसे दुनिया के कई देशों में गोरे लोग खुद को काले लोगों से बेहतर मानते हैं और उनसे भेदभाव का व्यवहार करते हैं, और जापान भी इस बुराई से अछूता नहीं है, जिस वजह से प्रियंका को भी तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा। प्रियंका के पिता श्री अरुण घोष के दादाजी प्रफुल्ल चंद घोष वेस्ट बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे। पढ़ाई करने के लिए 1985 में अरुण घोष जापान गए और वहाँ की उनकी मुलाकात एक जापानी लड़की नाओको से हुई, जो टोक्यो के एक स्कूल में बंगला भाषा पढ़ाती थी। एक जापानी लड़की का बंगला भाषा पढ़ाना अरुण घोष को बहुत अच्छा लगा और नाओको का यही अंदाज उन्हें भा गया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में और बदली और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। प्रियंका योशिकावा का बचपन। 20 जनवरी 1994 को जापान की राजधानी टोक्यो में घोष दंपत्ति के घर एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रियंका योशिकावा रखा गया। बचपन से ही उन्हें परिवार में से दो संस्कृतियों का माहौल मिला। मिश्रित संस्कृति वाले परिवार की बेटी होने के नाते उनके हाव भाव बंगालियों और जापानियों दोनों से मेल खाते थे। इसी वजह से प्रियंका को स्कूल में बच्चे हाफू कहकर चिढ़ाते थे। हाफू का मतलब है आधा, क्योंकि उनके अंदर जापानीज़ और इंडियन दोनों ही जीन्स थी और उनके लुक्स और रहन सहन कुछ डिफरेंस था, इसलिए साथ ही बच्चों को लगता था कि ये लड़की उनसे अलग है। इसी कारण उनके दोस्त नहीं बनते थे और प्रियंका खुद को अकेला महसूस करती थी। दरअसल प्रियंका के स्कूल डेज से ही नस्लवाद और भेदभाव का शिकार होती रही हैं। प्रियंका जब पहली बार भारत आई तब वो 9 साल की थी। उनके लिए यहाँ का माहौल जापान से बिल्कुल अलग था। जापान में तो बस मम्मी पापा को बंगला बोलते देखा था, पर यहाँ तो चारों तरफ बंगला बोलने वाले लोग थे। कोलकाता में प्रियंका 1 साल तक रही। इस दौरान सड़कों पर घूमते गरीब बच्चों को देखकर प्रियंका ने तय किया कि जब भी वो बड़ी हो जाएंगी तो गरीबी दूर करने के लिए कुछ ज़रूर करेंगी। छोटी सी उम्र से ही इस प्रकार का विचार रखने का उनका कोमल हृदय और बड़ा सोच का परिचायक है। प्रियंका योशिकावा एक मजबूत लड़की। जिंदगी में हम कभी फिसलते हैं तो कभी गिरते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है निराशा को पूरी तरह दरकिनार करते हुए अपने पूरे उत्साह, जोश और शक्ति के साथ फिर से उठना। प्रियंका के अंदर भी यही जज्बा था। मिश्रित संस्कृति की होने के कारण प्रियंका को नस्लीय भेदभाव के व्यवहार को भी सहना पड़ा, लेकिन इस तरह के व्यवहार से फिसली ज़रूर पर टूटी नहीं, बल्कि फर्म डिटर्मिनेशन के साथ उठकर उन्होंने हर एक चैलेंज का सामना किया। प्रियंका कहती हैं, लोगों के व्यवहार ने उन्हें और मजबूत लड़की बना दिया और शायद यही सकारात्मक सोच उन्हें मिस जापान के खिताब तक ले गई। प्रियंका का मिस जापान बनने का सफ़र। एक दिन प्रियंका ने अपने पापा से कहा, मैं मिस जापान प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहती हूँ, और हमेशा की तरह उन्होंने बेटी का साथ दिया। प्रियंका पूरी लगन से मिस जापान बनने की तैयारी में जुट गई और उनकी मेहनत का फल उन्हें 6 सितंबर 2016 को मिस जापान के रूप में मिला। प्रियंका की कामयाबी पूरे जापान के लिए एक सुखद आश्चर्य थी और साथ ही भारत भी अपनी इस बेटी की सफलता से बेहद खुश था। जीत का विरोध। हाफू के खिताब को पीछे छोड़ जब प्रियंका ने मिस जापान का खिताब जीत लिया तो नस्लवाद में लिप्त कई जापानियों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने इस बात का विरोध किया। लेकिन मिस जापान चुनने वाली संस्था के अधिकारी टमोको मोरिकावा ने कहा कि प्रियंका को उनकी खूबसूरती और समाज में योगदान के लिए चुना गया है, वो पूरी तरह से मिस जापान बनने लायक हैं। ये भी एक सुखद पहलू है कि इंडिया में भी कुछ लोगों ने उनकी नस्ल को लेकर टिप्पणियां की और सोशल मीडिया पर भी उनका मजाक उड़ाने वाले सक्रिय थे, पर मजबूत प्रियंका ने इस हमलों से कहाँ विचलित होने वाली थी। उन्होंने कहा, मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे जापानी और भारतीय संस्कृति के बीच पलने बढ़ने का मौका मिला। मेरे पापा भारतीय हैं, इस बात पर मुझे गर्व है, लेकिन लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि मेरी मम्मी जापानी है, इसलिए मैं एक जापानी भी हूँ। आज प्रियंका अपनी जीत से बेहद खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी कामयाबी जापान के लोगों का मन से नस्ली भेदभाव को कम कर पाएगी। अब उनका अगला लक्ष्य दिसंबर में होने वाली
मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीतना होगा और दुनिया भर में फैली नस्लीय भेदभावों को बुराई को ख़त्म करना होगा। प्रियंका योशिकावा के बारे में कुछ रोचक तथ्य। प्रियंका योशिकावा को हाथियों के प्रशिक्षण का लाइसेंस प्राप्त है। प्रियंका की मृत भाषा जापानी है, लेकिन वो धारा प्रवाह इंग्लिश और बंगला भी बोलती है और एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मिस जापान की उपाधि पाने वाली प्रियंका को कोई नाजुक लड़की नहीं बल्कि एक एक्सपर्ट किक बॉक्सर हैं। क्या सीख देती है प्रियंका की कहानी? तमाम मुश्किलों के बाद भी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। जब लोग आप पर पत्थर फेंके तो उनसे डरे नहीं, बल्कि उन पत्थरों से अपना महल तैयार कर ले। नस्लवाद बुरा है। कितने दुख की बात है कि हमारे देश में ही नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के भारतीयों के साथ कुछ लोगों का ऐसा व्यवहार करते हैं। एक बार खुद को ऐसे लोगों की जगह रख कर देखिए। इतनी मानवीय संवेदना तो होनी ही चाहिए कि एक इंसान दूसरे इंसान का सम्मान करे।